बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना। आज फिर डार्क साइकोलॉजी की एक और टेक्निक जिसका नाम है फुट इन द डोर। ये टेक्निक ज़्यादातर रिलेशनशिप में इस्तेमाल होती है, किसी के लेन देन में इस्तेमाल होती है। और ये कैसे इस्तेमाल होती है? मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी से कोई प्रोजेक्ट अगर ऑफिस में या कहीं कोई उसको काम करवाना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो पेंसिल, छोटी सी चीज़ है, पेंसिल मांग लेगा। होता ही है कि इंसान जो है ना न्यूरो साइकोलॉजिकल साइंस के मुताबिक जब किसी की हेल्प करता है तो उसे अच्छा फील होता है। तो अब वो जब किसी की हेल्प करेगा, ये छोटी सी जो पेंसिल है या कोई छोटी चीज़ है उसको देगा, उससे अच्छा लगेगा। अब होता ही है कि बंदा जब उसने पहली दफ़ा उसकी हेल्प की तो अब उसका माइंड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसके कंट्रोल में आ गया। दोबारा से वो सोचेगा कि जब उससे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बड़ी चीज़ मांगेगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी चीज़ मांगेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ कानून माइंड पे लगता है कि हमारा सबकॉन्शियस जो है ना, जब तक उसे कोई स्टॉप लगा के रोका ना जाए तो वो नहीं रुकता। तो इस तरह जब उसने पहली बार छोटी सी चीज़ मांगी तो दे दी। अब नेक्स्ट होता ये है कि अब नेक्स्ट जब भी छोटी छोटी चीज़ आहिस्ता 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 वो बड़ी चीज़ मांगना शुरू हो गया तो इंसान जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसको ना नहीं करता और उसको वो देता है। इसी तरह रिलेशनशिप में भी जब इंसान किसी से कुछ चाहता है कि अब उससे बात मनवाए या उससे कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसमें वो यही करेगा कि पहले वो छोटी सी डिमांड करेगा, छोटी छोटी चीज़ें उससे मनवाएगा। जब इंसान किसी कोई छोटी सी चीज़ पहले मांगता है तो इंसान हमेशा ये सोचता है कि ये नेकी का काम है और इंसान उसका काम कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जब वो डिमांड बढ़ती है तो आप इस चीज़ को देखें कि कहीं मेरे साथ डार्क साइकोलॉजी की फुट इन द डोर तो नहीं इस्तेमाल हो रही। कहीं जो पहले मुझसे छोटी सी चीज़ मांगी है, छोटी डिमांड आ रही है। बाज़ का लेन देन में पैसों के मामले में होता है कि जब इंसान को ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वो करता क्या कि वो किसी इंसान को चेक करने के लिए वो पहले फुट इन द डोर कहता है कि उसमें वो ना छोटे कम पैसे मांगेगा। जब वो कम पैसे वो दे देगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि अब जो है ना उसने उसको टेस्ट कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद नेक्स्ट उससे थोड़े ज़्यादा मांगेगा, फिर थोड़े ज़्यादा मांगेगा। तो इस तरह से जब आप किसी के साथ कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपको इस्तेमाल कर रहा है तो आपको देखना चाहिए कि मैं अब इसको कैसे बचूं। और अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो आप भी देख लें कि ये आप टेक्निक जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये दूसरे के माइंड के साथ आप खेल रहे हैं। तो इन जो टेक्निक्स हैं डार्क साइकोलॉजी की, इनका दोनों तरह का इस्तेमाल है। ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ये अपने तक है कि आपने इसका इस्तेमाल करना है या फिर आपने इससे बचना है। इस अवेयरनेस की वजह से ये वीडियो बनाई जाती हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको ये टेक्निक इसलिए सिखाई जा रही है कि आप इसका इस्तेमाल नेगेटिवली करें। तो इसका हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल करें। जहाँ पे आप इस तरह भी पॉजिटिव आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा आपको आपके पैसे या आपने किसी को कोई चीज़ दी है तो वो आपको वापस नहीं कर रहा तो आप इसी तरह फुट इन द डोर टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा आप डिमांड करें, थोड़ी थोड़ी करके उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है ना पहले कम चीज़ लें, फिर उसकी थोड़ी ज़्यादा लें, फिर थोड़ी ज़्यादा की डिमांड करें। तो इस तरह से जो है ना आप अपने जो किसी के पास जो आपके ड्यू स्टक हैं वो आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो आपकी बात नहीं मानता तो उसके साथ भी आप इसी तरह फुट इन द डोर टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अगर आपका कोई पर्सनलाइज्ड इशू है तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर कोई किसी टॉपिक पे चाह रहे हैं, वीडियो चाह रहे हैं तो आप कमेंट में मेंशन करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, फिर हम आपके लिए ऐसी भी वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो।